Recall pi is defined as a ratio of circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C by D. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? आपको बताना है कि जो पाई की वैल्यू है वह C बाय डी होती है, लेकिन जो पाई है आपके पास वह एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो C बाय डी जो आपके पास आंसर निकल के आता है वह एक रैशनल नंबर होता है। तो उसके लिए आपने कॉन्ट्रडिक्शन बताना है कि इसको आप कैसे रिसोल्व करेंगे। तो पाई आपके पास है एक इरेशनल नंबर, जब हम सी और डी का रेशो निकाल लेंगे वह निकल के आएगा एक रैशनल नंबर। तो आपने बताना है कि इरेशनल नंबर ये रैशनल नंबर के कैसे बराबर आ सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक के लिए जाना होगा। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है जिसका मैं रेडियस ले रहा हूँ मैं 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर रेडियस आपके पास हो गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर आपका पूरी लेंथ होगी, डायमीटर आपका वैसे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वह वैल्यू होती है, मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, घूम के इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, जो डिस्टेंस मैं कवर करूँगा उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। रेडियस आपके पास है 7 सेंटीमीटर, आपने सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 22/7, आर की वैल्यू है 7। तो मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 44 सेंटीमीटर। जो हमने पाई की वैल्यू ली है, वो आपके पास होती है 22/7। ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्स वैल्यू होती है। इसी चीज़ को मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बता चुका हूँ कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 की इक्वल नहीं होती है, हम उसको अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। लेकिन जो 22/7 आपके पास होता है वह आपके पास एक रैशनल नंबर होता है, जिसका आंसर आपके पास है 3.14285 का बार। पाई आपके पास होता है एक इरेशनल नंबर, 22/7 आपके पास होता है एक रैशनल नंबर। जो हम वैल्यू लेते हैं वह एक अप्रोक्स वैल्यू लेके हम क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि जो पाई की वैल्यू है वह 22/7 के इक्वल नहीं आती, हम अप्रोक्सीमेशन लेके इसको करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर। आपके पास रेशियो आ रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर। दिस टू बी कंडक्ट पाई इज अ इरेशनल नंबर। जो पाई है आपके पास इरेशनल नंबर है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे आप रिसोल्व करोगे? सोल्व करेंगे हम बाय स्केल से। जब हमने स्केल से यहाँ से नापा तो आपके पास रेडियस आया 7, और स्केल यहाँ से मैं लेता गया, यहाँ से लेता गया, यहाँ से लेता गया, नापता गया, यहाँ तक आ गया। तो मेरे को सर्कमफ्रेंस मिला है 44 सेंटीमीटर, जो कि 44 सेंटीमीटर है। ये कुछ पॉइंट में होगा, जैसे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ऐसे करके ये आपका आंसर आएगा। जो सी की वैल्यू है हम स्केल से लेंगे, ये एक अप्रोक्स वैल्यू हम लेके क्वेश्चन को करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं। तो पाई तो कंफर्म है आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और सी की वैल्यू है एक रैशनल नंबर है, डी की वैल्यू है आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्केल से इसको नाप लिया है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन remember that when you measure a length with a scale, स्केल से हम लेंथ को मेज़र करते हैं, आपको क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर मिलता है। अगर हम आर की वैल्यू भी चेक करें, डी की वैल्यू भी चेक करें, सी की वैल्यू भी चेक करें, आपको एक
रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। यू ओनली गेट एन approximate rational value, so you may not realize that either COD is irrational। तो यही है आपका आंसर। आपने स्केल का इस्तेमाल करके बताना है कि दोनों वैल्यू जो हमने निकाली हैं COD की, वो आपके पास एक रैशनल नंबर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन लिया है। अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया है? हम पाई की वैल्यू लेके चल रहे थे 22/7। यही है आपका आंसर जिसको आपके रिटर्न में बताना है। ये ऊपर वाला पार्ट को आपने समझने के लिए यूज़ करना है, और जो मेन आंसर आपका है यहाँ से ये स्टार्ट होएगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, पाई इज अ इरेशनल, और बाद में आपने ये स्टेटमेंट भी पूरी लिख सकते हैं।